आज हमारा टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक। अम्ल एवं क्षारक टॉपिक वैसे तो बहुत ही समझ में आ गया तो टॉपिक एकदम से सरल है, समझ में नहीं आया तो याद करना बहुत मुश्किल है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि समझ में आ गया ना तो फिर कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ एक आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है। लेकिन समझ में नहीं आया तो आज याद किया, 2 दिन के बाद दोबारा भूल जाओगे, या 2 दिन बाद दोबारा याद करोगे, 5 दिन के बाद भूल जाओगे, मतलब याद नहीं कर सकते। ये टॉपिक समझने लायक है। इसमें एक होता है अम्ल और दूसरा होता है क्षारक। अम्ल एंड क्षारक को सबसे पहले ये तो आरेनियस लुईस, ये तो वैज्ञानिक तो थे नहीं, तो सबसे पहले अम्ल और क्षारक को कैसे पहचाना जाता था? तो सबसे पहले इनके स्वाद से पहचाना जाता है। मतलब जो पदार्थ खट्टे हैं वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। और जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार। तो सबसे पहले अम्ल व क्षार को इनके स्वाद से पहचाना गया। तो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। और दूसरा गुण ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल OH एसिटिक अम्ल। और क्षार के एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब उसके बाद क्या है? सूचक। मतलब अम्ल व क्षार को पहले तो स्वाद के आधार पर पहचानते थे, उसके बाद कुछ ऐसे सूचक, मतलब स्वाद तो हर अम्ल का नहीं ले सकते। जैसे कोई ये HCl है, ये बहुत ही तेजाब अम्ल का मतलब तेजाब है, तो बहुत ही खतरनाक होता है। इसका स्वाद लेंगे तो हमारा मुंह जीभ वगैरह को नुकसान कर देगा। तो अम्ल व क्षार को पहचानने के लिए लोगों ने एक सूचक तैयार किया कि कोई सूचक मिल जाए। सूचक का मतलब जैसे टेस्टर होता है, उससे हम सूचना प्राप्त कर लेते हैं कि यहाँ पर बिजली आ रही है या नहीं आ रही। इस प्रकार अम्ल व क्षार को पहचानने के लिए भी एक सूचक का उपयोग किया जाता है। सूचक किसे कहते हैं? इससे क्वेश्चन ये तो ये पूछ सकता है सूचक किसे कहते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकता है अम्ल या क्षार सूचक, मतलब अम्ल या क्षार की सूचना प्रदान करने वाला ही क्या है? सूचक। वह कारक जिससे अम्ल व क्षार के बारे में पता चलता है सूचक कहलाता है। यही तो है, वह कारक जिससे अम्ल व क्षार के बारे में जानकारी पता लगती है वह सूचक कहलाता है। या फिर ये बोल दो, वह कारक जिससे अम्ल व क्षार की सूचना का पता के बारे में सूचना का पता चलता है सूचक कहलाते हैं। अब सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के, तो प्राकृतिक सूचक। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो हमें प्रकृति से सीधे ही प्राप्त किए हैं, जो हमने प्रकृति से सीधे प्राप्त किए, मतलब वो सूचक जो प्रकृति से प्राप्त हुए क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में एक तो था लिटमस पेपर और दूसरा हल्दी। प्राकृतिक सूचक में लिटमस पेपर, हल्दी, एक और लिखो तो लाल पत्ता गोभी। ये क्या प्राकृतिक सूचक ही तो है, जो प्रकृति से प्राप्त है वो प्राकृतिक सूचक। अब लिटमस पेपर एक थैलोफाइटा समूह के पौधे लाइकेन, थैलोफाइटा समूह के पौधे लाइकेन के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन के पेड़ से लिटमस पेपर को प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर को जैसे ही अम्ल के अंदर डुबोएंगे तो उसका नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, और क्षार में डुबोएंगे तो लाल को नीला कर देगा। इससे पता चल जाता है कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा। इसी प्रकार हल्दी से भी, जैसे किसी कपड़े के ऊपर हल्दी लगी हुई है, जैसे ये कोई कपड़ा है, यहाँ पर हल्दी लगी हुई है। अब इसको हम साबुन से धोते हैं तो इसका पहले तो पीला रंग था, लेकिन जैसे इसके ऊपर साबुन लगाते हैं इसका रंग थोड़ा भूरा हो जाता है, मतलब रंग चेंज हो जाता है ना, मतलब सूचना पता चल जाती है कि ये क्षार है। इसी प्रकार दूसरा ये लिटमस और हल्दी का प्राकृतिक सूचक। अब क्वेश्चन लिटमस पेपर से पूछेगा, हल्दी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
लिटमस पेपर से पूछेगा कि अम्ल लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देता है, क्षार लाल से नीला कर देता है, और दूसरा है हल्दी। हल्दी से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये से पूछ सकता है कोई दो प्राकृतिक सूचक के नाम लिखो। कोई दो प्राकृतिक सूचक के नाम लिखो, तो इसमें एक तो लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, या फिर ऑप्शन में आ सकता है इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, तो उसमें नाम आएगा लिटमस, हल्दी। एक आएगा इनमें से, या तो लिटमस आ जाए, हल्दी, और मेथिल, ऑरेंज, फिनोल्फिन, प्याज, लौंग, ये सब कुछ। तो दूसरा कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक वे सूचक जिनको वैज्ञानिकों ने तैयार किया, मतलब केमिकलों से तैयार किया गया, मतलब वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में जिन सूचक को तैयार किया गया वो क्या है, कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक में पहला मेथिल ऑरेंज और दूसरा फिनोल्फिन। फिनोल्फिन ये कृत्रिम सूचक है। इनसे भी अम्ल व क्षार के बारे में जानकारी मिलती है। और एक तीसरा अलग ये प्राकृतिक, और ये तो एक दूसरे के विपरीत है ना, ये प्रकृति से प्राप्त हो, इसको वैज्ञानिकों ने बनाया। तीसरा गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में प्याज, लौंग और वेनिला, मतलब प्याज में गंध पहले अलग स्मेल आती है, लेकिन जैसे इसमें अम्ल डालते हैं तो इसकी स्मेल चेंज हो जाती है, और क्षार डालते हैं थोड़ी अलग हो जाती है। तो इनके गंध से भी आपको अम्ल व क्षार के बारे में पता चल सकता है।